फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप में जहां आप पहले शेयर कर रहे थे उसी प्रकार से फिर से शेयर कर दीजिए। आज भारत ने परचम लहरा दिया, जो हमने कहा ना आप बाहर जाके परचम लहराइए, तो भारत में रहकर भारत ने परचम जो लहराया है उसकी भी बात कर लें। आइए ज़रा बात करें। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, ओ माय गॉड, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, जली क्या, अरे पानी डालो बाबा, पानी डालो, जल जाएगी। हाँ 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 हाँ, क्या बात, एक बार फिर से, ओ हो, फिर जली। पानी डालो भाई, पानी डालो। तो भाई फोटो देखते ही जल जाती है कुछ लोगों की, देखना भाई वो डिसलाइक बढ़े कि नहीं बढ़े, चेक कर लो जरा जल्दी से ना। आदत डाल लो आप लोग भी, हम आपको आदत ही डाल रहे हैं, तो भाई आदत डाल लो ना। बर्नौल तो है नहीं ना भाई साहब, पांडे साहब है किधर, गायब है बर्नौल, पिछले 7 साल से स्टॉक ही खाली है। तो 6 हो गए, हाँ वेरी गुड, थोड़ा यार इतना तो बनता है यार, ऐसे कैसे। चलिए, पर डिसलाइक करते हो आप, डिसलाइक करो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ भारत में हो रही है, जिसमें भारत का नाम अच्छा हो रहा है, उसको लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो, क्योंकि आप इस व्यक्ति को डिसलाइक करने के चक्कर में भारत को डिसलाइक कर जाते हो, वो गलत है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये रहा आपके सामने, ये आज का वैक्सीनेशन ड्राइव है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कम हो गया, 4 बजे और कम हो गया, और 5 बजे जब ऑफिस से लौटे तो जूम, और फिर ये आ गया आपका। कितने हो गए टोटल वैक्सीनेशन डोजेस, और आज कितने हुए, 82,70,212, 82,70,212, महज 18 लाख कम, 1 करोड़ में महज 18 लाख कम। वूप्स, मैसिव 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 इट इज। 82 लाख लोग एक दिन में, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हो पाएगा। एक है कुर्सी पर टेढ़े होकर बैठने वाले, वो सज्जन कहते हैं हमको तो 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, वो एक ही दिन में डाल देंगे वैक्सीन। संबित माथा जी कहते हैं सर मोदी तो कुछ नहीं आता, कहने वाले आज सब गायब है। संबित माथा जी गायब तो होंगे होंगे, गर्व कीजिए, फख्र कीजिए, मोदी से नफरत हो सकती है आपकी, लेकिन देश, ये 80-82 लाख वैक्सीन मोदी जी ने जाके नहीं लगाई, उनके क्लोन नहीं थे, ये हमने और आपने करके दिखाया, ये भारत ने करके दिखाया। आप इतना मोदी विरोध करते हैं कि आप लोग भारत को ही विरोध कर जाते हैं। भारत को विरोध मत कीजिए, भारत तो आपका है, भारत आपका देश है, ये गर्व की बात है, ये आपके लिए गर्व की बात है। आज आप सीना ठोक कर बोल सकते हो 80 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने वाला भारत, कोई आसपास नहीं टिकता है। सुनील जी कहते हैं माफ़ करें, परिस्थिति बस 6 महीने से फ्री में देख रहा हूँ, अब लज्जा आ रही है, छोटा सा योगदान स्वीकार करें। भाई सुनील जी एक बात बताइए, किस बात की लज्जा आ रही है, मुझे जरा पहले आप लोग ये समझाओ आज यार, मेरे को समझ में नहीं आता। रुकिए एक ट्वीट और खोलता हूँ मैं, मुझे आज मैंने उस ट्वीट को किया, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। अब ये देखिए, आज एक बच्चे का ही आया है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। अ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब पेइंग स्मॉल फीस, हमने इसलिए ये पूरा वो कर दिया क्योंकि पंजाब से बच्चे को परेशानी नहीं आनी चाहिए। अ लिटिल फ्रॉम माई पॉकेट मनी सर, कीप टेलिंग अस द रियल न्यूज़, चरण स्पर्श। अब ये छोटा बच्चा, ये प्यारा सा पढ़ने वाला बच्चा, बताओ कितना क्यूट है, कितना मुझे बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जो ये चीज़ें देखता हूँ। पॉकेट मनी में से दे दो, अरे भाई, अरे मेरे भैया, मैंने तो ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, इसको ट्वीट भी किया था मैंने, मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है लाइव, जिनकी नौकरी कोविड में चली गई, जो बेरोजगार हैं, उन जिन्होंने सिर्फ अपने गुजारे के लायक पेंशन मिलती है, उनके लिए भी फ्री है। आप सबके इस प्यार और सम्मान का सदा ऋणी रहूंगा। दिल छू जाते हैं आपके मैसेज। तो भाई क्या नाम था आपका, सुनील जी, कभी ऐसा मत सोचिए, परिस्थिति अच्छी और बुरी होती रहती, जीवन में चक्र चलता रहता है। बुरी परिस्थिति में अगर हम आपके साथ नहीं खड़े तो फिर लानत है हमारे ऊपर, फिर लानत है हम, फिर ये राष्ट्रवाद की बात करना बेकार है, ये हिंदुत्व की बात करना बेकार है। हमें तो यही सिखाया गया कि अगर 1 रोटी भी होगी तो हम आधी बांट कर खाएंगे। आज अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, जब आ जाएगा तब दे दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेच मत कीजिए अपने, बिल्कुल परेशान मत होइए, घर की बात है, कोई बाहर की बात थोड़ी है। मैं सब हिसाब लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ले लूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लज्जा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन शब्दों का उपयोग करना गलत है, क्योंकि हम परिवार का हिस्सा है, हम लोग एक परिवार है, इसमें कैसी लज्जा। आज आपकी पॉकेट में नहीं, कोई बात नहीं, कल मेरी में नहीं होगा, मैं आपसे ले लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। सब एक दूसरे के साथ है ना, इसी तरह से काम होगा, इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और हमारे पास भी जो आता है पता नहीं कितनों की पॉकेट में चला जाता है, कितनों की मदद हो जाती है, कोई हिसाब नहीं रखते, कभी नहीं रखते। ये मेरा थोड़ी है, ये समाज का है, समाज में ही लगेगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति इस बात को टेंशन कतई न ले। आज मैं विशेष रूप से इस बात को बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है कोई बच्चा पॉकेट मनी में से पैसे भेजता है, बहुत दिल खुश हो जाता है, बहुत इमोशंस उसमें जुड़े होते हैं, और सच बात बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा अपनी पॉकेट मनी में से पैसा भेजे। मुझे मालूम है, मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी आप ही की तरह था, मुझे मालूम बहुत कम पैसे होते हैं हमारे पास में। बस मैं सिर्फ एक वादा चाहता हूँ आपसे, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, बच्चे उससे कुछ गलत नहीं करना, उड़िया बिल्कुल नहीं, सिगरेट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही मेरे लिए आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, यही इस देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप कोई गलत काम उस पैसे से नहीं कर रहे हैं।
और यदि पैसा बच जाए, रुपया भी बचे आपके पास, 1 रुपया भी, 1 रुपया तो बचा सकते हो, 1 रुपया भी बचाकर मंदिर में चढ़ाने की अवश्य कोशिश कीजिए। इसको आदत बनाइए, ये बहुत आवश्यक है। और यदि वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाइए, है ना, इसका प्रयास ज़रूर कीजिए। हमने ये करना है। ये सारे बच्चों को मैं कहता हूँ आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है, जो कंट्रीब्यूशन आपके माता पिता भी नहीं कर पाएंगे ना, लाखों करोड़ों रुपए देके भी, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप इस पॉकेट मनी का गलत इस्तेमाल ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यही आप सबका प्यार और सम्मान है मेरे लिए। चलिए, सोमेश्वरानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, है ना। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेच ना करे, बिल्कुल भी। आपकी परिस्थिति खराब है, आपका घर मेरा घर है, मेरा घर आपका घर है, कोई फर्क नहीं, हम सब एक है, हम सब एक परिवार है। हो सकता है हम थोड़ा दूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार नहीं। आप अगर भूखे सोगे तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बेहतर लगेगा। क्या कहेंगे साहब, मेरे पास हिसाब लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लो। आपके दिन बदलेंगे, ये मुझे यकीन है, इस बात का ये मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं में आप सब हैं। और भगवान श्री राम से जब प्रार्थना करेंगे तो वो खाली हाथ किसी प्रार्थना को जाने नहीं देते। इसलिए बेफिक्र रहिए, आपके दिन भी आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। हम सबको पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। और जब आ जाएंगे, जब होगा स्पेयर में, तब कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये चल नहीं, भगवान श्री राम की मर्जी से चलेगा, मेरे से थोड़ी चल जाएगा। अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो चला लूंगा क्या? सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से चलेगा, सब कुछ भगवान की मर्जी से चलेगा। हम सिर्फ एक छोटे छोटे प्यादे हैं यार, हमको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ आ गया, बैठ गया, सोचूं बहुत बड़ा शो चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मन में से निकाल दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान श्री राम के लिए जब कंट्रीब्यूशन किया था तो क्या मैंने किया था? उन्होंने करवाया था, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। दिया था तो क्या आपने दिया था? उन्होंने आपसे लिया, ग्रहण किया। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी इतना ऐसा नहीं, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए मैंने इतना दिया। सौभाग्य है मुझे मौका मिला देने का। अभी किसी सज्जन ने, एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड भारत भाग्य विधाता। डेफिनेटली सर, किसी सज्जन ने बोला कि मैं एक जिद करने वाला हूँ आपसे, आपको चलना पड़ेगा किसी जगह तो भी। तो मैंने कहा, और उन्होंने मंदिर का बोला, तो मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका फ़ोन आया, और मैं इसको ना कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए ये इन चीज़ों में देखिए, रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं है यार, कागज़ की हम लोगों की छापी हुई चीज़ है, इनमें मत पड़िए। वॉट मैटर्स इज इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है, दैट्स इट, है ना। तो वो इंटेंशन हमारा सॉलिड होना चाहिए। आइएगा, चलिए मुद्दे की बात पर आऊँ। वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन, किसी ने बताया अभी कुछ 85 लाख हो गया। मैं ज़रा उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो ओप्स, आज का तो चला ही गया। अच्छा, मैंने रिफ्रेश करना बैठा, कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज कि 80 लाख को पार कर गया। मनीष बालानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 80 लाख को एक दिन में, 80 लाख डोज। ओह, कितना समझते हैं 80 लाख? ये जो आप नेताओं की बड़ी बड़ी रैली देखते हैं ना, जिसमें बोला जाता है 5 लाख, सर उसमें बमुश्किल 1 लाख आदमी होता है। 5 लाख जिस दिन आ जाएगा ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी धूल उड़ेगी पैरों से कि आपकी नाक में चली जाएगी। 80 लाख जरा समझिए, इतने सारे देश हैं जिनकी आबादी ही 80 लाख नहीं है। रत्नू कुंडू जी, धन्यवाद भैया, जय श्री राम। तो 80 लाख का, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, रिकॉर्ड 80 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड ऑन डे 1 ऑफ रिवाइज्ड गाइडलाइंस। 80 लाख एक दिन में, सिंगल डे में 80 लाख। ओके, तो बाकी देशों का क्या हाल है? आइए बाकी देशों का भी देख लेते हैं। यूएस में कितना गया सिंगल डे? यूएस हिट्स 4 मिलियन COVID-19 वैक्सीन डोजेज इन अ डे फॉर अ न्यू रिकॉर्ड। 4 मिलियन में रिकॉर्ड बन गया। 8 मिलियन हो सब, अमेरिका से 2 गुने आगे हो, डबल पे हो। ये 4 मिलियन में खुश होने लगे, नाचने हो रहा है 4 मिलियन। भाई साहब 8 मिलियन पे शांति से खड़ा एक आदमी, सफेद दाढ़ी वाला। 8 मिलियन, 80 लाख, 40 लाख से दुगना। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था, महाशक्ति, अपने आप को सबसे बड़ा देश बताने वाला, जिसके यहाँ मेडिकल के मामले में नंबर 1 अमेरिका, 40 लाख बस। भारत 80 लाख, मॉडेस्ट 80 लाख। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, फ्रांस, राफेल जहाँ से हमारे पास आ रहा है, भारत को कुछ आता ही नहीं करना। फ्रांस के भी देख लें, आइए फ्रांस का हाल देख लें। फ्रांस सेट सिंगल डे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एट 5,10,000। ओके, अच्छा 5,10,000 फ्रांस। भारत कितना है? 80 लाख। ये कितना है? 5 लाख। ओके, तो ये दाढ़ी वाला बाबा जो है फ्रांस से भी आगे ले गया, यूएस से भी आगे ले गया, दोनों जगह से आगे ले गया। चलिए भाई, और आगे देखें, और कौन से देश हैं? नानी का घर कैसे भूल जाएंगे? नानी को भी तो याद रखना है। नानी का घर तो देख ले कैसा है। अब पगला बच्चा गुस्सा हो जाएगा भैया। इटली सेट्स न्यू डेली रिकॉर्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन। कितना? मात्र 6 लाख, सिर्फ 6 लाख। भारत 80 लाख। समझ में आया 80 लाख की वैल्यू?
रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोसी जो बैठे हुए ना, वैक्सीन लूँ कि नहीं लूँ, उसको बोलना है जाकर वैक्सीन ले लो, जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, फुर्ती में ले लो। चलिए साहब, अब ज़रा आंकड़े दिखा दूँ। वो उनका जो आवर वर्ल्ड इन डेटा, इंडिया 224.54 मिलियन, ये कल तक का है, आज का नहीं है। अच्छा लग रहा है भारत को अमेरिका के ऊपर देखकर? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। विश्व का नंबर 1 देश देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब किसने करके दिया? यूनाइटेड स्टेट्स से ऊपर किसने पहुंचाया? आपने पहुंचाया, या आपका देश है। मजा आ रहा है ना? तो भाई भारत का ये जलवा देखकर मजा आया कि नहीं आया, या अभी भी किसी को कोई कुछ कहना है? देखिए साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी झूठ चला लीजिए, भारत में तो वैक्सीन नहीं थी। फिर भारत ने इतनी सारी वैक्सीन लगा कैसे ली? भारत का तो आता पता नहीं था। आइए, आहा, नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 जून 2021, इंडिया नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2, और ये गया बूम, ये डिफरेंस। तो अभी तो बहुत आगे जाना है साहब, अभी तो शुरुआत है। नंबर 1 पर ये रहोगे आप, चिंता मत करो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। 80 लाख एक दिन में, कमाल हो गया। इतना सारा हो गया, तमाम सारी जगह हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। तो ये वैक्सीनेशन किसने कराया? ये वैक्सीनेशन, अब इनका क्यों नाम ले रहे हैं हम? क्योंकि आज ही वो दिन है जब राज्य सरकारों से व्यवस्था छीन कर वापस केंद्र सरकार ने ले ली। पहला दिन था आज, पहला दिन था जब राज्य सरकारों से वैक्सीनेशन की व्यवस्था वापस ले ली गई। वो 21 तारीख आज ही का दिन है जिस तारीख से केंद्र ने मोर्चा फिर से संभाल लिया, और पहले ही दिन ये मारा सिक्सर और बॉल गई स्टेडियम के बाहर। ये दैट्स अ मैसिव ह्यूज सिक्स, 80 lakhs ऑन डे 1। कैन यू बिलीव इट? 80 लाख एक दिन में, यानी पहले भी हो सकता था। आज जो हुआ एक दिन में तो संभव नहीं है, तो एक दिन में ही इतना परिवर्तन कैसे आ गया? इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों को कुछ देना नहीं चाहिए। इसलिए कहता हूं आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग इतनी राजनीति कर रहे हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। आइए इनसे मिलिए। पदौड़ी सरकार, दिल्ली हैज रिसीव्ड ओनली 57 लाख वैक्सीन डोजेस, 2.94 करोड़ नीडेड। अरे भाई लगा तो ले पहले, ना मैंने किधर रखेगा ना, समझा तो सही, मैं भी तो समझूं। हाँ, तब की खबर है, खबर देख ले। आइए 21 जून 2021, ठीक है। आइए साहब, कितनी बोल रहे हैं? 57 लैक्स, बहुत बढ़िया। आइए 21 तारीख का, चलिए इनके हिसाब से 13 तारीख को दिल्ली हैज नाउ, आज 21 को 57 मिलियन को, और 13 जून को आतिशी के अनुसार, इन्हीं की पार्टी के अनुसार, दिल्ली हैज नाउ एडमिनिस्टर्ड मोर देन 60 लाख डोजेज ऑफ वैक्सीन। 13 तारीख को 60 लाख लगा दी। अच्छा जी, 21 तारीख को 57 लाख मिली। बाकी क्या पाद के लाए थे भाई? कहाँ से लाए थे? बाकी कहाँ से लाए थे? 3 लाख का डिफरेंस तो अभी हो गया। अभी तो 7 दिन बीच के कवर ही नहीं किए। बाकी कहाँ से आई थी? पेड़ लगाया था या पाद के लिए आए थे? बड़े गजब की पदौड़ी वाली सरकार है यार, ये हाल है। अच्छा, नमन जी कहते कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लगवा लें क्या? नमन जी लगवा सकते हैं। तो मैं तो खुद ही इस मूड में था कि मैं भी स्विच कर दूं, पर ज़्यादा बेहतर होगा वो करें, अपन खुद से ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनसे पूछ लीजिए, अगर वो लगाते तो अच्छी बात है। ठीक है चलिए साहब, तो फिर क्या? वैक्सीन अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी रो रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं। सबसे पीछे रहे आज, ये सबसे पीछे दिल्ली जो है वो भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे। कितना बुरा हाल है दिल्ली का। आइए देखें जरा। द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड दैट फ्रॉम जुलाई 1 दिल्ली विल गेट 15,19,000 doses for the month. At this rate, it will take 13 months or more to vaccinate the entire eligible population. But by that time, many waves of COVID could hit Delhi. आप एमएलए आतिशी, भाई क्या बात है, क्या बात है, समझ में नहीं आता। इनका हिसाब ही अलग चल रहा है। ये अभी भी रो रहे हैं कि दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रही। पूरे देश में वैक्सीन लग रही है, 80 लाख वैक्सीन लग रही है। लगाओ ना यार, क्यों नहीं मिलेगी? ये ड्रामेबाजी कब तक चलती रहेगी? इतना लगेगा, उतना लगेगा, ये हो जाएगा। अरे पहले लगा तो लो जो वैक्सीन, उसको तो खत्म कर लो। तुम काहे टेंशन पाले हो? इतनी सी जनसंख्या लेके बैठो, इतनी सी। कमाल है, गजब की पदौड़ी सरकार है। ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी भाई? कुछ काम भी कर लो, या नौटंकी करोगे? भाई सोच लो, नौटंकी करनी, नौटंकी करते रहो। खैर ये नौटंकी करते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए आपको वैक्सीन लगवानी है, इसको आप समझ लीजिए। अगर वहाँ से सरकारी से नहीं मिलती है, ठीक है, तो प्राइवेट आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको सरकारी में जाना है, क्योंकि वो सरकारी में जाएंगे। टैक्स तो आप भरोगे, पर सरकारी में वो जाएंगे। और आपके लिए केजरीवाल ने क्या करेंगे? जो आपके जो सेंटर्स है ना, वहाँ से हटा देंगे। यहाँ तो लगी नहीं रही सरकारी में, इसलिए यहाँ से हटा दो और उन वाले इलाकों में दे दो, फिर वो लगवा लेंगे। आपको पैसे दे के लगवानी है,
फिर केजरीवाल जी कहेंगे मोदी जी तो देते ही नहीं है वैक्सीन, फिर आप परेशान होंगे। तो क्योंकि टैक्स आप भरते हो इसलिए पहला हक आपका है, इसलिए पहले आपको लगवानी है वहाँ जाकर। अपने इलाकों में जो आपकी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, उन पर कॉलर पकड़ के बोलना कह रहा कि वैक्सीन चाहिए यहाँ, याद रखना। क्योंकि बिना कॉलर पकड़े बात नहीं बनने वाली दिल्ली में, मैं समझ गया। वहाँ तो जो जूता चलाता है उसी का जूता चलता है भाई। तो वहाँ पर कॉलर पकड़ कर बोलिएगा वैक्सीन चाहिए यहाँ पर। ये नहीं होगा कि वो जामिया चली जाएगी वैक्सीन, ये नहीं होने देंगे। आपके कोटे की वैक्सीन आप लगाइए और आप ही क्या लगनी चाहिए, आप ही को लगनी चाहिए, फ्री में लगनी चाहिए। फिर वो पैसा अपन पीएम केयर्स में दे देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। चलिए, आपको लगवानी क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको लगवानी ज़रूरी है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपके बच्चे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा आपको वैक्सीन लगवाना क्यों बहुत आवश्यक है। Papa, you are God, that everything are for you. Papa, I love you, and you are not here, but you're slowly here, and Dia made a Father's Day card for you. And yes, Papa, I made a Father's of you card. Thank you, Papa. I love you, Papa. Thank you, Papa. I love you, Papa. We all love you. Much love you, Papa. पिता कोविड में नहीं रहे दोनों बच्चियों के, अब बच्चियां पापा के लिए कार्ड बनाकर पापा के लिए मैसेज भेज रही हैं। उन्हें पता है पापा ये मैसेज शायद कहीं किसी जगह देख लेंगे, शायद इनके पापा तो नहीं देख पाए, लेकिन अभी आप जिंदा हैं, आपके पास मौका है। मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं पर कड़वा ही बोलता हूँ। आप अभी जिंदा हैं, आपके पास मौका है, ये नज़ारा आपके घर में ना हो, इसलिए वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कल आपकी बच्चों का भी वीडियो में इसी प्रकार से दिखाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इतने इमोशनल वीडियो के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता, सोचिए इन बच्चों की क्या गलती है। इन्होंने अपने पिता को खो दिया, क्यों? क्योंकि पिता स्मार्ट बने। हाँ कुछ नहीं होगा, अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी हेल्थ देखिए, अरे मैं योगा करता हूँ, फलान करता हूँ, ढिकान करता हूँ, ये करता हूँ। बच्चों के साथ अन्याय मत करो, अपनी हेकड़ी में बच्चों का नुकसान मत करो, उनसे उनका बाप मत छीनो, उनसे उनकी माँ मत छीनो। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी करके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लीजिए। इस वीडियो को कल हम टेलीग्राम पे ज़रूर देंगे, या हो सकता है अभी लाइव खत्म होने के बाद दें, ताकि आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को भेज सकें, उन्होंने बता सकें कि आपकी ज़रा सी मूर्खता, और जो बोले ना कि कुछ नहीं होता कोरोना, उसको तो मेरी तरफ से खींच के गाल पर एक रैपट मारिएगा और 2 जूते और लगाइएगा। ये ऐसा ही कहने वालों की वजह से आज ये बच्चियां आपको सामने दिख रही हैं। ना ऐसा कहने वाले लोग होते ना ये स्थिति होती। कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, मास्क मत लगाओ, कुछ नहीं होगा। कितने लोग खा गए ये गद्दार देश के गद्दार, कितने लोग खा गए, कितनी मौतों के जिम्मेदार, इसका कोई हिसाब नहीं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन लगवा लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी यदि किसी को नेतागिरी चढ़ रही है, किसी को लगता है नहीं ये मोदी की वैक्सीन है, तो भाई तुम मत लगवाओ, पर अपने बच्चों की तो सोच लो, वो तो सोच लो कम से कम। अभी भी नहीं समझ में आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। समीर वर्मा जी कहते हैं सर कोवैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? आप ले आओ सर, कहीं से आपको मिल रही है ले आओ, जो प्रोडक्शन होगा वही तो मिलेगी। हमारे तो कोवैक्सीन मिल रही है, आप क्या नहीं मिल रही है? जब मैंने लगवाई तो मुझे भी कोविशील्ड लगी। इन चक्करों में मत पड़ो यार, जो मिल रहा वो ले लो। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया में वैक्सीन नहीं मिल रही, लाइनें लगी हुई हैं। आपको मिल रही है तो आपको बातें आ रही है, ये क्यों वो क्यों नहीं, चक्कर मत पड़ो, ज्ञान मत दो भाई साहब। जो मिल रहा है चुपचाप लगवा के आ जाओ, जो मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां कुछ भी नहीं मिल रहा है और वहां लोग लाइन लगा कर परेशान है। हमारे यहाँ मिल रहा है तो हमको बातें आ रही है। हमको कोवैक्सीन चाहिए, किसी को स्पुतनिक चाहिए, किसी को फलानी चाहिए, किसी को मॉडर्ना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अभी नहीं मिल रही होती ना, धक्के खा रहे होते तो सब लगवा लेते जाके, जैसे मैंने 1 तारीख को लगवा लिया था खटाक से, समझदारी के साथ। भाई साहब थोड़ा सोचिए, समझिए, है ना। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में भारत नंबर 1 बना, 80 लाख डोज लगा दी पहले ही दिन जब मोदी जी ने कमान हाथ में संभाली। कमान हाथ में संभालते ही 80 लाख, पहले ही दिन 80 लाख। कल इसको गिरने नहीं देना है, कल इसको 1 करोड़ पे लेके जाना है, ठीक है। चलिए ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।